राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रायः देखा जाता है कि जो लोग प्रभु को नहीं मानते आस्तिक लोगों से ज्यादा मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, अधिक प्रगतिशील एवं सुखी होते हैं। महाराज जी, आप उन्नति किसको समझते हैं? केवल जी करके, रुपए कमा करके, भोग सामग्री भोग करके, या यहाँ के पदों को प्राप्त कर लेना, केवल इतने समझते हैं क्या? यही उन्नति है कि आप इतना मानते हैं कि जन्म हुआ और जब तक मरण हुआ बस इतना ही जीवन है? अगर इतना ही मानते हैं तो फिर हम आपको उत्तर नहीं दे पाएंगे। अगर आप ये मानते हैं कि जीव भगवान का अंश है और वो बहुत काल से अपने कर्मानुसार भ्रमित होकर के भटक रहा है, इस बार उसे मनुष्य का जन्म मिला है कि वो ऐसे सत्य आचरण करे जिससे समाज को भी सुख हो, अपने को भी सुख हो और अपनी सदगति हो जाए, हम भगवत तत्व को जान जाए या भगवान को प्राप्त हो जाए। आप डॉक्टर हो, बहुत बुद्धिमान हो गए, क्योंकि डॉक्टर तो बुद्धिमान होते हैं कि आप अपने को जान पाए हो आज तक? फिर आपकी बुद्धि कितनी बुद्धिमान है, आप खुद अनुमान लगा दीजिए। ये हम आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जो आपकी बुद्धि ने पार्थिव महिमा को देख करके भागवतिक महिमा पर लघुता का भाव देखा। आप डॉक्टर हैं, आपके पास कोई आज तक मशीन है, भारत अमेरिका कहीं भी आपने मन को देखा है? मन का एक्सरा, मन का अल्ट्रासाउंड, मन की कोई भी मशीन के द्वारा जांच की, हाँ ये मन फंसा, देखा है ना? तो है ना मन? आप ये मानते अंदर है वो भगवान का अंश है। हाँ, अब तुम्हारे प्रश्न पे आते हैं। जीव के दो कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म होते हैं, एक अशुभ कर्म होते हैं। जब हमारे शुभ कर्म का नंबर आता है तो चाहे जितना तुम पाप कर रहे हो तुम्हें दुख नहीं होगा, तुम्हारी उन्नति होती चली जाएगी, तुम्हारी सारी की सारी बातें बनती चली जाएंगी। और जिस समय तुम्हारा शुभ कर्म नष्ट होगा और वर्तमान का पाप और पीछे का पाप जो आपका जमा है, फिर धज्जियां उड़ जाएंगी। ठीक से धर्मात्मा पुरुष अच्छे भाव से चल रहा है, कोई पाप नहीं कर रहा, पर पूर्व पाप का कर्म उसके ऊपर लागू हो चुका है। अब वो कितना भी सुकृत करे, अब उसको दुख, असफलता, विपत्ति ऐसा दिखाई देगा, पर वो हृदय से मजबूत होता चला जाएगा। सहता अगर उसको सही सलाहकार ना मिला तो टूट सकता है, नहीं तो हृदय से मजबूत होता चला जाएगा। और जिस दिन उसका वो पाप नष्ट हुआ और पीछे का सुकृत, पुण्य और इस समय का सुकृत एकदम वो प्रकाशित हो जाएगी। ये कल ये दुकान में बैठे अमुक कार्य कर रहा था, आज ये हो गया। समझ रहे हो? ये कर्मों का हिसाब है। एक जैसे किसी को आखिरी बिल्डिंग पे ऊपर चढ़ाया जा रहा हो अपराधी को, तो ये मत समझो कि इसको हवा देने जा रहे हैं, ऊपर से पटकने जा रहे हैं नीचे। तो पापाचारी को जब आप उन्नतिशील देखना ना, तो समझ लेना ये ऊंचाई से जाके ऐसा पटका जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। तो हमारी बात प्रार्थना मान लीजिए, इस असत खिलौने को आप खिलौना मत समझिए। दूसरे उदाहरण में आप ज्यादा बुद्धिमान है इसलिए समझ सकते हैं। आपको जैसे इस देश में भेजा गया है, यहाँ सब कुछ आपके पास है, लेकिन जहां से भेजा गया उस देश में जब आपके जाने की तैयारी होगी तो यहाँ का एक बाल भी नहीं ले जा पाओगे। बुद्धिमान कह जाओगे? यहां से जब तुम्हारा ट्रांसफर होगा तो यहाँ का एक बाल भी नहीं ले जा सकते तुम, सुई की नोक भर कुछ नहीं, तो बुद्धिमान कह जाओगे? पूरे जीवन भर कमाया, सब संबंध बनाए, रिश्ते नाते, और जब चलने का समय आया तो ये कपड़ा भी उतरा लिया गया, ये भी उतरा लिया। अब क्या बचा? जीवन। अब जो पाप और पुण्य कर्म के वो भोग सत्संग के द्वारा जब सावधान हो जाता है कि नहीं, एक बार हम कहीं सुनाया सत्संग पे कि जब सिकंदर अपना नक्शा, तो कुछ साधु सामने जब उसका पूरा समाज आ रहा था और वो विजय श्री को गर्व प्राप्त किए हुए, तो आके ऐसे नाच रहे थे साधु। ओ बात बन गई, बात बन गई, ऐसा बलवान तो देखा नहीं। जिसकी प्रशंसा की जाए तो फिर आदर भावना बनती है। उतरा, फकीर थे तो सलाम किया उसने, क्या चाहते हो? तो उनका, आप तो बादशाह हो, बड़े वीर हो, हमारे फटे कपड़े रहते हैं तो हमारे पास एक सुई धागा है, उससे सिल लेते हैं, तो जब परलोक जाएंगे तो वहां ये सुई धागा हमें आप दे देना। तो उनका, तुम पागल हो क्या? कहीं परलोक में कुछ जाता है? बोले सच्ची तुम्हें पता है? बोले तो फिर क्यों इतनी हिंसा करता है, फिर क्यों ऐसा करता है? जब सुई धागा भी नहीं जा सकता तो तू ये क्या वैभव, क्या ये रत्न सब लेके जाएगा? होश उड़ गए और उसने अपने आदमियों से कहा जब सिकंदर का शरीर छूटे तो विमान से ऐसे हाथ निकाल देना कि कुछ सिकंदर लेके नहीं जा रहा है। खास बात जो सत्संग में समझा रहे हैं वो ये समझ, किसी का भी जो कर रहे हो वो इसी शरीर में उत्तर मिल जाता है। और आगे जो परिणाम होता है, तो जैसे चोर पकड़ा जाता है ना, तो उसको 2-4 थप्पड़ मार करके जेल ले जाए, थाने ले जाया जाता है। पर अब ये 2-4 थप्पड़ उसके दंड नहीं हुए, असली तो धुलाई जो होगी वो अंदर होगी, और वो भी उसका पूरा दंड नहीं हुआ। फिर इसके बाद उसके कपड़े ठीक करके उसको दवा खवा पिया के एकदम, और फिर उसको हथकड़ी डाल के, ये भी नहीं हुआ। इसके बाद सालों मुकदमा चलेगा, फिर आजीवन कारावास। और घटना कितनी थी? 15-20 मिनट का अपराध। जैसे लोग कह देते ना कि भगवान इतने जन्म क्यों चलाते हैं? 40-40 वर्ष मुकदमा चलता है, फिर उसको फांसी है जीवन के साथ। 40 वर्ष तो ब्याज में उसके व्यतीत हो गए जेल में, इसके बाद सजा हुई। अपराध बहुत बड़ा होता है, वो ऐसे
किनगे के किनगे निकलते चले जाते, फिर भोगना पड़ता है। तो हमें ये लगता है कि हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल करते हुए अच्छे मार्ग में चलें, अच्छा आहार करें, और कहीं ना कहीं ईश्वर है। जब कृति है तो रचना करने वाला भी तो होगा। कृति माने रचना, तो प्रकृति है ना, तो परमात्मा इसका रचनाकार है ना, मानते हो ना? तो उसकी शरण हो जाए, और वो कहीं और दूर नहीं, आपके हृदय में ही है। अच्छे आचरण, इन बुरे लोगों की उन्नति को देख करके ऐसे सोचो कि ऊपर चढ़ाए। हाइड्रोजन जब ज्यादा फोकस मारे तो जाना फ्यूज होने वाला है। अपनी वाट से ज्यादा वो पावर से प्रकाश दे तो खुश मत हो जाना, वो फ्यूज होने वाला है। तो ये सब फ्यूज होने वाले हैं। महाराज जी, इनका एक और था कि वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, मानसिक रूप से ज्यादा मजबूत। हाँ, हम बताते हैं तुम्हें, उसका भी उदाहरण देते हैं। एक बच्चे को माता पिता रोज समझाते थे, गेम मत खेल, पढ़ा कर। 12-13 वर्ष का था। एक दिन पिता ड्यूटी से आए, वो गेम खेल रहा था, मारा एक थप्पड़। इतनी बार कहा गेम मत खेला कर, तू पढ़ाई का समय तेरे। वो अपने दोस्त से बोला जाएगा कि हमारे पिताजी ने तो हमें थप्पड़ मारा, कहा गेम ना खेला करो। हम बोले फिर क्या? बोले पिताजी की बेइज्जती करना चाहते हैं। बोले कैसे करोगे? तो दोस्त ने कहा हम बताते हैं, छोटा सा कैमरा लो, जहाँ तुम्हारे मम्मी पापा रहते ना, वहीं इसको फिट कर दो, और बस तुम वो हमको दे दिया करना, हम उसको वायरल कर देंगे, भारी बेइज्जती हो जाएगी। और उनके जो रिश्तेदार नातेदार मित्र थे, वह बोले यार तुम अभी पैसा कमाने के लिए अब ये धंधा शुरू किया है? ऐसा क्या? उनका ये क्या है? उनका ये कैसे हो सकता है? क्योंकि तो गृहस्थ में पति पत्नी हो तो धर्मयुक्त, कोई पाप तो है नहीं। रिपोर्ट की उन्होंने। अब जो वहां से पुलिस, ये घटना है, कोई कथा नहीं है। जब पुलिस आई ना तो उसने पूछा आपके घर कौन आता है? बोले 1 महीना से तो कोई रिश्तेदार भी नहीं आया, कोई नातेदार भी नहीं आया, कोई मित्र भी नहीं आता, बस हाँ मैं हमारा बेटा है। बेटे से पूछा तो बिल्कुल सर हम ऐसा। अब ज्यादा उससे खुल के पूछ नहीं सकते। तो एक नजर होती है, वो नजर में लगा कि इसी में कुछ कमी। तो उनका सुनो, हम जानते हैं कि तुम्हारे पापा तुमको डांटते होंगे, तुमने पापा को ऐसा। बोले हाँ हमने इसीलिए किया वैसा। कहाँ रखा है? तो दिखा दिया, एक हिरन जैसा बाजार से लाया था और उसी में से फिट किए। कितनी बड़ी बुद्धि है, पर किस काम में आई ये बुद्धि? अपराध में काम में आई। बुद्धि तो भगवान ने दी है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग कहाँ है? दूसरों को दुख देना, नीचा दिखाना, अपमान करना, हिंसा करना। अगर इसी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदल दिया जाए, सत्कार्य में। आपके पास पैसे तो हैं, लेकिन खर्चा कहाँ कर रहे हो? तो इसका मतलब थोड़ी कि दूसरों का विनाश करना, पापाचरण करना, दूसरों की चोरी कर लेना, ये कोई बुद्धिमत्ता है क्या? उस बुद्धि का दुरुपयोग है। तो दुरुपयोग का फिर तो फल दुरुपयोग, आपके साथ भी दुर्व्यवहार होगा समय पे। छोटे छोटे बच्चों को इतना ज्ञान है कि अभी हम लोगों को उतना ज्ञान नहीं है। अब देखो छोटे छोटे बच्चों को इतना, तो भगवान ने बुद्धि दी है, उसका प्रयोग किधर हो रहा है? गलत प्रयोग कर रहा है, तो इसके लिए बड़ाई थोड़ी उसकी दी जा सकती है। उसके लिए बड़ाई नहीं दी जा सकती है। बड़ाई दी जाती है, तुम्हारे को बल दिया है तो दूसरे को संभालो, दूसरे को उठाओ, दूसरे की रक्षा करो। ये नहीं कि बल दिया है तो दूसरे को मारो, दूसरे को सताओ। तो बुद्धि तो भगवान ने सबको दी है। तो आप क्या समझते हो वो बुद्धिमान है? आपकी दृष्टि में उनको बुद्धिमान कहते हैं जो दूसरे की चोरी कर ले, हिंसा कर ले, बेविचार। आजकल भैया इसी बात का सम्मान होता है। कलिकाल है, सच्ची बात मान लो। अगर वो ऐसे गंदे कार्यों में थोड़ा उन्नतिशील है ना, तो सभा में सम्मान होता है। आओ भाई, और उनकी पार्टी होगी, उनका स्वागत होगा। वो धर्म से चलता है ना,